नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेब कैसे काम करता है। इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है कि वेब कैसे वो काम करता है, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट कैसे काम करता है, सभी डाउट्स इस वीडियो में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे डायग्राम यहाँ पे डिजाइन किए हैं जहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट जिसका उसका कंपोनेंट्स हो, कैसे काम करता है, कैसे क्या रिक्वेस्ट होता है, क्या यूआरएल होता है, यूआरएल कैसे काम करता है, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी आप रियल लाइफ में डेली यूज करते हैं ब्राउजर को, सर्च इंजन को यानी गूगल को, क्रोम को, तो वहाँ पे समझते हैं कि हम किसी भी कि वो अंदर में उसको बिहाइंड में काम कैसे होता है। अगर आप इंडस्ट्री में रियल लाइफ में काम करते तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं, हर एक कंसेप्ट को क्लियर से डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर है बड़ा हो जाए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन टॉप पॉइंट्स को और इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि एक वेबसाइट क्या होता है और एक वेबसाइट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है कि वेबसाइट होता क्या है। तो चलिए इस डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि इसको समझ लेंगे और क्लियर करेंगे अपने डाउट को। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाई ए कॉमन डोमेन नेम। इसके कहने का मतलब होता है कि कॉमन डोमेन होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर गूगल सर्च इंजन में सर्च करते हैं www.youtube.com, google.com, facebook.com, तो क्या है? वो डोमेन नेम है जो कि एक कॉमन होता है, जो कि यूनिक होता है। और वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज, यहाँ पर समझते हैं कि वेब पेज के कलेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बुक लिया है, इसके माध्यम से समझाते हैं कि जो बुक बनता है किससे बनता है? बहुत सारे पेजों के कम्बिनेशन से बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बुक का पेज होता है वो वेब पेज होता है और जो बुक होता है वो वेबसाइट होता है। तो वेबसाइट के अंदर में ही क्या आता है? बुक आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक रखा हुआ है, इसी तरह बहुत सारे वेबसाइट आप रियल में सर्च करने देखते होंगे। तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जो वेब पेज होता है क्या है? एक बुक का पेज होता है। और वेबसाइट क्या होता है? वो किताब होता है, नहीं कि बुक होता है। अब यहाँ पे टाइप्स के बारे में बताया गया है, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जो मैनुअली यानी फिजिकली, जो कि जिस पे अपडेट करना हो या कुछ मतलब कंस्टेंट ऑफ सीरीज ऑफ HTML फाइल ईच वन रिस्पॉन्डिंग द फिजिकल पेज ऑफ द वेबसाइट, फिजिकली या मैनुअली का है। और डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है कि उसमें चेंज करना हो या कस्टमाइज करना हो तो वो इटसेल्फ होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब बहुत जल्द होता है एंड ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है। तो ये सारे पॉइंट थे वेबसाइट को लेकर। अब यहाँ से जो इस वीडियो का मेन मकसद है कि हाउ वेब वर्क, यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूजर के बारे में। यूजर यानी कि हम लोग डेली रियल लाइफ में यूज करते हैं, उसे वो यूजर कहलाते हैं। एक यूजर को यानी हमें क्या ज़रूरत होता है? हम किसी भी ब्राउज़र पर जाते हैं या सर्च गूगल को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले किसी वेबसाइट को ओपन करना होता है। तो उससे यानी कि उस पर हम कोई काम करना चाहते हैं, उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं या कोई रिजल्ट लेना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। ये सारे मतलब ये रिलेटेड है एक यूजर को कि क्या क्या ज़रूरत होता है। यहाँ पे ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि ब्राउज़र क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे आप डालिएगा ब्राउज़र इमेज डालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे क्रोम है तो क्रोम का इमेज आया, फायरफॉक्स का आया, एजेस का आया। तो ये सब क्या है? ये ब्राउज़र है। और ब्राउज़र के अंदर क्या होता है? सर्च इंजन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें ये गूगल ओपन हुआ तो यहाँ पे डायग्राम में है जैसे कि ब्राउज़र। तो ब्राउज़र को हम लोग समझ गए कि क्या होता है? क्रोम होता है, एजेस होता है, फायरफॉक्स होता है। और ब्राउज़र जैसे ओपन करते हैं हमारा ओपन होता है क्या? सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है? जैसे कि यहाँ पाया सर्च गूगल या टाइप URL। तो यहाँ पे गूगल क्या है? कोई आपसे पूछे कि गूगल क्या है तो गूगल एक सर्च इंजन है। जबकि क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र का काम क्या है? तो यहाँ पर मैंने बताया कि ब्राउज़र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपन द वेबसाइट, यानी कि हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? ब्राउज़र के माध्यम से करते हैं। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र क्या होता है? क्रोम है, एजेस है, फायरफॉक्स, ये सब ब्राउज़र है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है इंटर URL, और URL में जैसे www.tawaxa.com.org, तो यहाँ पे जैसे है कि आप URL डालें तो यहाँ पे जैसे हम डालते हैं www.tawaxa.com
twaxa.org। हालांकि अभी ये इसका डोमेन कोई खरीदा हुआ नहीं है, इसलिए इसे रिलेटेड कोई रिजल्ट शो नहीं करेगा, लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि हम लोग क्या किए, इंटर URL किए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोम के पास रिक्वेस्ट करते हैं सर्च इंजन ओपन करने के लिए, और वहाँ के पे हम लोग अपना जो है डोमेन डालते हैं। तो www.twaxa.org डाले हम लोग। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग डालेंगे और क्लिक करेंगे तो लिखा है दिस साइट कांट बी रीच। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे www.twaxa नाम के कोई भी अभी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए। लेकिन यहाँ पे जिसे डालेंगे www.facebook.com, तो यहाँ पे फाइल योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, सॉरी यहाँ पे मेरा इंटरनेट साइट कनेक्ट नहीं है, इसलिए शो नहीं कर रहा है। लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है कि यहाँ पे जैसे हम लोग डालेंगे सर्च इंजन, तो सर्च इंजन का एग्जांपल क्या हुआ, गूगल हुआ। तो यहाँ से डालने के बाद हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है DNS, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है DNS। और यहाँ से जो है हम लोग मतलब कि अंदर का प्रोसेस होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है यूजर को। यहाँ तक तो हम लोग तो देख लेते हैं, लेकिन बिहाइंड में यहाँ से काम होना स्टार्ट होता है। तो DNS क्या है कि इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये काम क्या करता है, ये ट्रांसलेटर का काम करता है। जैसे कि हम लोग ये डोमेन जो है ह्यूमन रीडेबल में है, और यहाँ पे जैसे कि जो यहाँ पे IP एड्रेस क्या होता है कि एक कोई नंबर में होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देकर मैं समझाऊं कि आप मोबाइल में जब नंबर सेव करते हैं तो आप किसी अपने फ्रेंड के नाम या रिलेटिव के नाम से करते हैं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव का नाम जो है याद रख सकते हो, वो कैरेक्टर होता है। जैसे कि राकेश, मोहन, सोहन, कुछ भी आप नाम रखते हैं, लेकिन उसका मोबाइल नंबर आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के IP एड्रेस को याद रखना बहुत ही टफ होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डोमेन डायरेक्ट उसको याद रखते हैं। तो इस डोमेन को जैसे www.twaxa.org को क्या करता है कि ये DNS ट्रांसलेट करता है IP एड्रेस में, और हमारा जो सर्वर होता है वो IP एड्रेस के माध्यम से समझता है कि जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है, जिस वेबसाइट को रिक्वेस्ट कर रहा है, उस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर है या नहीं है, उसको यहाँ पे वो IP एड्रेस के माध्यम से समझता है और यहाँ से वो रिस्पॉन्स करता है। तो सिंपल सा मीनिंग हुआ कि DNS क्या होता है, ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, जिसका वर्क होता है कि डोमेन नेम से IP एड्रेस में ट्रांसलेट करना। डोमेन नेम क्या होता है, twaxa.org, जो आपको डोमेन मिला रहता है, जो टॉप लेवल डोमेन होता है, या जैसे कि कोई .com होता है, .in होता है, तो अलग अलग टाइप के डोमेन पे यहाँ पे लगा रहता है। तो यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वर के बारे में। तो सर्वर क्या होता है कि सर्वर एक डेडिकेटेड आप बोले कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर होता है, या एक ऐसा जगह जहाँ पे हम अपनी डाटा को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि हम वेबसाइट पर कोई सी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो वहाँ से रिलेटेड सारे चीज़ हम कहाँ स्टोर रखते हैं, सर्वर में रखते हैं। और सर्वर से रिलेटेड मैंने यहाँ कुछ डाला है कि सर्वर के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है, PHP लैंग्वेज, पाइथन, Node.js कोड या प्रोग्राम में हम लोग अपने डाटा को यहाँ पर रखते हैं। और इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, डैंगो, एक्सप्रेस.js, ये जो IT फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं डाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसका वर्क समझना चाहते हैं तो ये जो वर्क फ्लो है यहाँ तक, तो यहाँ से समझे यूजर, ब्राउजर, सर्च इंजन, DNS, सर्वर। अब सर्वर क्या करता है कि यहाँ से रिस्पॉन्स करता है। हम जो जिस वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में twaxa.org डाले हैं, तो इसका सारे चीज़ स्टोर कहाँ रहता है, जैसे कि यहाँ पे डाला हूँ कि स्टोर वेबसाइट एंड डाटा। जितने भी डाटा और वेबसाइट होते हैं उसको स्टोर करके कौन रखता है, सर्वर रखता है। यहाँ से रिस्पॉन्स करा वेबसाइट को, और वेबसाइट को ओपन कौन करता है, तो ब्राउजर करता है। और वेबसाइट जो होता है ये किस फॉर्म में हमें रिजल्ट देता है कि जिसे शो रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ, जैसे कि कोई यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट में हुआ है, जैसे यहाँ पे है कि हम लोग डाले www.iitmumbai.com, जैसे यहाँ पे है। तो IIT मुंबई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो आपको टेस्ट में आएगा,
या आपको इमेज में आएगा, जैसे यहाँ पे है इमेज में, तो जिस इमेज में आया या वीडियो में आएगा या आपको यहाँ पे न्यूज, जैसे जो भी इससे रिलेटेड है तो इस तरह से यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे मतलब वेबसाइट जो है हमारा उससे रिलेटेड क्या करता है, टेस्ट करेगा, इमेज करेगा, ऑडियो में, वीडियो में, डॉक्यूमेंट में, ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, यानी जो भी चीज़ जिस भी प्रकार से आप वेबसाइट डेवलप किए हैं और अगर आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाला है और आप चाहते हैं कि पब्लिकली आप पब्लिक इस पर आए और देखे, तो इससे वेबसाइट यहाँ पे दिखता है इस फॉर्म में। अब वेबसाइट बनता कहाँ है, कैसे है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे डाला है ताकि आपको वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वेबसाइट बनाने के लिए 3 लैंग्वेज मतलब बहुत ज़रूरी है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, CSS यानी लुक, और जावास्क्रिप्ट यानी लॉजिक एक्शन, जैसे कि आप कोई भी चीज़ वहाँ पे लॉजिकली आप प्रोवाइड करना चाहते हो, सारे लॉजिक जावास्क्रिप्ट में होता है। PHP इसका फ्रेमवर्क क्या होता है, एंगुलर होता है, रिएक्ट होता है, Vue.js होता है, etc। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे मुझे आशा है कि आपको सारे कंसेप्ट जो क्लियर हो गए हैं कि कौन सा काम कैसे करता है, ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट बनता कैसे है, सर्वर क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, और हमें ज़रूरत क्या है, हम रिजल्ट कैसे देखते हैं, ब्राउज़र क्या होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम अलग से दिखाया है कि ये वेबसाइट जो है ब्राउज़र के अंदर ही ओपन होता है और सर्च इंजन है। तो यहाँ पे आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है, जो कि गूगल एक सर्च इंजन है जो पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत ही फेमस है। तो ये सारे यहाँ पे डोमेन क्या होता है, DNS क्या होता है, सर्वर क्या होता है, IP एड्रेसेस क्या होता है। ये IP वर्जन 4 है, लेकिन अभी मार्केट में IP वर्जन 6 भी आ चुका है और यहाँ से ट्रांसलेट करता है। और यहाँ पे आपको सर्वर जो है हमें IP एड्रेस के माध्यम से समझता है कि हमारे जो स्टोर, हमारे डाटा को जो स्टोर करके रखता है, वेबसाइट को या डाटा को कौन स्टोर करके रखता है, सर्वर रखता है। तो सर्वर क्या होता है, मुझे आशा है कि आप लोग को सभी चीज़ इसमें क्लियर हो गए होंगे। और आगे इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इस YouTube चैनल के साथ, त्वक्षा टेक ट्रेनिंग के साथ। आपको और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो है मैं मतलब क्लियर होते रहेंगे, जो डाउट्स है, और मैं भी इस पे वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि एक वेब कैसे काम करता है, हाउ वेब वर्क, और वेबसाइट क्या होता है, हर एक चीज़। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू बनने, आप इसके साथ बनने रहने के लिए त्वक्षा टेक ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।